जैसा मेरा दिन जा रहा है आज का, मुझे लगता है ये बिजली मेरे ऊपर ही गिर जाएगा। 29 अप्रैल मेरे लाइफ का सबसे ख़राब दिन रहा। कल मैं 4 बार मरते हुए बचाऊँ, और इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा कुछ मजाक करना, जोक करना, प्रैंक करना नहीं है। क्योंकि कल जो मेरे साथ हुआ है कि बैक टू बैक जो अटैक हुआ है मेरे ऊपर, वो सुनकर किसी को यकीन नहीं होगा, पर मेरे साथ हुआ है। मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता, पर कल जो हुआ है मेरे साथ, उसे हकीकत मानना कि यूँ ही कोइंसिडेंस होगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कल इंटेंशनली कोई तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि मैं लोगों को बता सकूं कि हुआ क्या मेरे साथ। शाम के बज रहे होते हैं 5, और मेरी ट्रेन जो थी वो पहले ही 2 बार छूट चुकी थी। तो मैं सोचता हूँ कि कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेन है 6 बजे, तो मैं उसे पकड़ लूँगा। तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकलने वाला होता हूँ शाम के टाइम, वैसे ही वहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है। ज़ोर से आंधी तूफान टाइप का ये स्टार्ट हो जाता है। मेरे कदम बाहर रखते हैं। तो वहाँ तक तो ठीक था कि कोई नहीं, हो सकता है मौसम ख़राब है। तो फिर मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे रिक्शा मिल गई। फिर मैं उस रिक्शे से बाढ़ स्टेशन में गया। बाढ़ ये पटना का ये सिटी है, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो मैं बाढ़ स्टेशन जैसे मैं पहुँचा वहाँ पे उस रोड में, तो वो काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, 1 बाय 1 जैसे काफ़ी रिक्शा लगा हुआ था लाइन से। तो मैंने सोचा कि रिक्शा में बैठा हुआ रहा तो ट्रेन छूट जाएगी, क्यों ना मैं वॉक करके निकल लेता हूँ कि स्टेशन तो बगल में ही है, 400 मीटर के आसपास है, तो मैं पैदल ही वॉक कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही रिक्शा उतरा बाहर चलने के लिए, मैं चल रहा हूँ, मैं आगे देख रहा हूँ, लेफ्ट राइट भी देख रहा हूँ कि कुछ अगर मुझे शॉपिंग करना हो या कुछ लेना हुआ तो मैं ले सकता हूँ वहाँ से। तो मैं तो अपना नॉर्मल चल रहा था, काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी क्राउडेड एरिया था वहाँ पे। तो फिर पता नहीं अचानक कैसे और कहाँ से पीछे से बिल्कुल मेरे पीछे से एक साउंड आता है, काफ़ी हैवी साउंड होता है वो, और मुझे धक्का मार देता है। और जो इतना टाइट, इतना कस के जो मुझे धक्का पीछे लगा, कि मेरा जो ब्रेन था यहाँ पे, ये मतलब एक टाइम को लगा कि फ्रीज हो गया। मैं हुआ क्या मेरे साथ? मैं उसी रोड पर मैं बस गिरा से करके, और फिर मैं उठ कर से बैठ गया। ये बिल्कुल मतलब 5-6 सेकंड के आसपास का ये मतलब सीन हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे ब्रेन को लगा कि ये मतलब टाइम काफ़ी स्लो हो गया है, टाइम रुका हुआ है, और मैं मतलब स्लो मोशन सब कुछ मैं देख रहा हूँ। जब मैं उठकर बैठा तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरा हुआ क्या है, मैं गया कैसे। फिर मैं थोड़ा सा ध्यान में ऐसे आता है तक पर ये तो एक साउंड था जो मुझे धक्का मारा। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि एक ट्रक जो काफ़ी हैवी ट्रक है वो मुझे धक्का मारा है और मैं गिर चुका हूँ। और फिर मैं उठ के बैठा हूँ। तो मेरा दिमाग ये सोच रहा था कि अगर ये एक हैवी ट्रक है जिससे मुझे धक्का लगा है, तो मैं उठ के बैठा कैसे? क्या मैं मर चुका हूँ? ऐसा मुझे फील आया। फिर जब मैं देखता हूँ कि मतलब हल्की करते मुझे आवाज़ सुनाई देना स्टार्ट हुआ लोगों का। 4-5 लोग मेरी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे ठीक हो। मैं बोला हाँ ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोला और उठ के झाड़ा कपड़े अपना चला गया। पता ही था मतलब कि कब एक साउंड आया, कब मुझे धक्का मारा, कब मैं गिरा, कब मैं उठा, कब मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ क्या। फिर देखता हूँ कि नहीं, वो तो एक साउंड था, और लकीली वो मुझे धक्का मारा, गिराया, फेंका, वो चला गया। उसके बाद मैं स्टेशन पहुँचता हूँ। स्टेशन पहुँचने के बाद देखता हूँ कि जो साउंड मुझे धक्का मारा था, वो साउंड वहीं नहीं रुका। वो साउंड अब स्टेशन पे तहस नहस करना स्टार्ट कर दिया। आप इस वीडियो में देखिए कि वो कैसे कचरे के डब्बे को ये गिरा रहा है, सिंग मारते हुए। लोग डरे हुए हैं, लोग भाग रहे इधर उधर, ऐसा माहौल बना हुआ था बाहर स्टेशन में। तो ये मेरा बहुत पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद दूसरा जो डेथ अटेम्प्ट या जो ट्राई हुआ है मेरे साथ, जैसे मैं बाढ़ से बख्तियारपुर पहुंचता हूं। अब ये टाइम हो रहा था शाम के 7 बजे के आसपास हो रहा था टाइम। मैं जैसे ही पैर बाहर रखता हूँ, मौसम सब सही था उस समय, बख्तियारपुर आया तो मौसम सही था उस समय। लेकिन जैसे मैं पैर बाहर रखता हूँ, कुछ टाइम के बाद मैं देखता हूँ 2 मिनट में कि इधर भी आंधी तूफान आना स्टार्ट हो गया, और फिर यहाँ पे तूफान से ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो गया। और मैं रोड पे था, मुझे फिर यहाँ पे चौक तक जाना पड़ता, स्टैंड तक जहाँ मुझे रिक्शा मिल सके। तो वो जो एरिया था ये लगभग कुछ नहीं भी तो ये 600 मीटर के आसपास ये होगा ये एरिया, मुझे इसे वॉक करके निकलना था आगे। तो मैं बोला कि ठीक है, भीग गया हूँ, गर्मी का टाइम है तो कोई नहीं, थोड़ा भीग लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। तो मैं अपना पॉकेट में हाथ रख के मैं अपना वॉक कर रहा था। और मैं वॉक करते करते जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक मोटा सा वायर, इलेक्ट्रिक वायर, तार, वो बिजली का तार अचानक से टूटा। मुझे आवाज़ आया टूटने का, और उड़ता हुआ यहाँ टच करने वाला था। लगभग टच कर गया था कि मैं थोड़ा सा पीछे हो गया, क्योंकि मुझे दिख गया टूटते हुए। मतलब मैं नीचे पहुंचा उसके एरिया में और टूट के मेरे ऊपर गिर गया। ये क्या बात हुआ? ये क्या कोइंसिडेंस है? ये क्या हो रहा है? पहले एक सांड ने धक्का मारा, अभी एक बिजली का तार मेरे ऊपर गिरने वाला था। गिरते जस्ट थोड़ा सा बचा हूँ मैं अभी। लेकिन जब बिजली का तार मेरे ऊपर गिरा तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कुछ और है।
ये अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट टू डेथ, कि मुझे मारने की कोशिश किया जा रहा है। फिर मतलब मैं साइड होकर मैं खड़ा रहा वहाँ पे और सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है मेरे साथ, आज ही क्यों हो रहा है। फिर मैं सोचा कि चलो थोड़ा देर इधर ही रुक लेता हूँ 5 से 10 मिनट, क्या पता बारिश छूट जाए तो फिर मैं चला जाऊँगा। फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ, रुका हुआ हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि सोचता हूँ कि बारिश रुकने वाला है नहीं, या रुक के और रात हो जाएगा तो चलो चल जाता हूँ मैं ऐसे ही पैदल ही। पहले भीग चुका हूँ बारिश में, थोड़ा और भीग लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। फिर मैं निकलता हूँ, चौक पे पहुँचा वहाँ पे। अब वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब बज रहे हैं शाम के 7:45। अब मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, कोई रिक्शा आ नहीं रहा क्योंकि बारिश बहुत हेवी होता है वहाँ पर था और हवा चल रहा था तूफान टाइप का, तो कोई रिक्शा रेडी ही नहीं हो रहा था उधर जाने के लिए। मुझे आना था मेरा कॉलेज बख्तियारपुर में। तो फिर मैं उधर ही रहा 15 मिनट में उधर ही था खड़ा। पानी का जो वो जो स्प्रे था वो मेरे ऊपर भी आ रहा था क्योंकि मैं अच्छे से कवर नहीं था। फिर मैं रिक्शा में बैठा, रिक्शा में बैठने के बाद वो मुझे कॉलेज वाले गली में, मतलब इधर भी मतलब कि 800 मीटर के आसपास, मतलब कि ये मुझे वॉक करके जाना पड़ता क्योंकि रात का टाइम हो गया था तो कोई रिक्शा रेडी नहीं होने जाने के लिए। तो बोला ठीक है अब उतार दिए मुझे इधर ही, मैं चल जाता हूँ पैदल अंदर। तो फिर मैं पैदल जैसे जा रहा था तो वहाँ पे रोड पे मतलब ऐसा मतलब सिस्टम हो गया था ना बारिश की वजह से, कीचड़ टाइप का, कि पूरा रोड अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है और मेरा पैर स्लिप कर गया था। मैं लगभग गिर गया था, गिर के वहाँ पे ईटा रखा हुआ था, गिरता ना तो टाइट मेरा ऐसे पड़ता है ईटा इधर। और ये पूरा फाइनल डेस्टिनेशन बनता मेरा लाइफ। ऐसे रोड पर मैं गिरने वाला था फिसल कर, तीसरी बार मैं सर्वाइव कर गया। अब तक तो मैं वैसा होप खो दिया था कि ऊपर जो आसमान में बिजली कड़क रहा था कि मुझे लगा कि अब तो ये अब बस यही बच गया मेरे ऊपर गिरने से, अब ये भी गिर जाएगा। पता नहीं घर से अभी पहुँच पाऊंगा या नहीं गाइस, इसी पर वेटिंग है गाइस, वेट फॉर मी। अब मैं ऐसे ही करते करते आगे जा रहा था तो रोड में बारिश की वजह से क्या हुआ था, सारा पानी जमा हुआ था रोड पे, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, अच्छे से रोड बना हुआ नहीं था। तो साइड में पेमेंट था जहाँ पे वो लोग वॉक करके जा सकते हैं, वॉकिंग करने के लिए बना हुआ था, कुछ इस तरह एरिया बना हुआ था, आगे तक जॉइंट था मतलब। तो बोला ठीक है मैं साइड से ऊपर से चल जाता हूँ, ऐसे चलते चलते मैं कॉलेज पहुँच जाऊँगा। पूरा रोड अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, सारा बिजली कटा हुआ है। गाइस यहाँ का माहौल बहुत ही खराब है, बारिश का स्पीड में पड़ रहा है, पूरा रोड हर जगह पानी जमा हुआ है। आप देखिए गाइस कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ बहुत बिजली कड़क रहा है। और इस जहाँ रोड पर अभी मैं अकेला हूँ और कोई नहीं यहाँ पे। बारिश पड़ रहा था, पूरा अंधेरा रोड में मैं बस ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ। मुझे लगा ठीक है अब तो यहाँ पे सेफ ही होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं वॉक करते करते जा रहा था, पर मुझे क्या पता था कि ये मौत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मौत मुझे फिर से अटैक करने वाली है। उस ड्रेनेज में जो हाँ इस रोड में चल रहा था उसके नीचे ड्रेनेज था, नाला बना हुआ था। अब आगे चल चलते मुझे पता नहीं था कि आगे खुला हुआ है, अगर मैं वहाँ पैर रख देता तो मैं डायरेक्ट नीचे गिरता, बहुत नीचे जाता मैं चल रहा मैं पैसे पैर उठाया, मुझे नॉर्मली चलते आ रहा हूँ ना, तो फिर मैं पैर रखने वाला था। तभी क्या होता है कि अचानक से बिजली कड़कता है, बिजली कड़का स्पार्क हुआ तो हर जगह जो अंधेरा फैला हुआ था वहाँ पे रोशनी आ गया। तो मुझे उस रोशनी में देखा कि अरे ये तो खुला हुआ ड्रेनेज है, अभी मैं नहीं देखता, अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाता 2 सेकंड का तो मैं डायरेक्ट स्पीड में चल जाता और चलता तो मैं सीधा नीचे जाता। जैसा मेरा दिन जा रहा है मुझे लगता है ये बिजली मेरे ऊपर ही गिर जाएगा। मैं पूरा भीग चुका हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। ये देखिए गाइस यहाँ गड्ढा था, आज इस अंधेरे मुझे दिखा भी नहीं है गड्ढा, अभी मैं इस पर ही चलने वाला था, चल के मैं गिर जाता इसके अंदर। टोटल 4 बार, एक सांड, दूसरी बार बख्तियारपुर बिजली गिरा, तीसरा बार मेरा पैर स्लिप हुआ, ईटा पे मैं गिरता हूँ, ब्रिक पे तो मेरा सर फूट जाता, चौथी बार मैं ड्रेनेज के सीधा गटर में ही गिरता अंदर। ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कल यमराज पूरा फील्डिंग सेट किए हुए थे मेरा कि इस लोंढे को अब ले जाना साथ में, क्योंकि सांड भैंस जो भी है वो तो यमराज का ही माना जाता है हमारे हिंदू कल्चर में। बिजली कड़कना कि बिजली से बच रहा है तो चलो तार गिरा दो, तार से गिरा दो, तार से बचा तो चलो उसको फिसला के रोड पे गिरा के मरवा दो। अरे रोड पे नहीं मर रहा, चलो एक काम करता है इसको धरती के नीचे खींच लेता है ड्रेनेज से। मतलब कल मैं मरते मरते 4 बार बचा हूँ, 4 बार। ये कोई मजाक, कोई स्टोरी, कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है मेरे लाइफ में, जो कल हुआ है मेरे साथ मैं वो बता रहा हूँ। मैं घर आया ना, मैं सच बोलता हूँ, जो मेरा रूम है हॉस्टल का, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि दिन अभी ख़त्म होने को अभी भी 3-4 घंटे बचे हुए हैं। क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा कि फिर से मेरे ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है। कल मेरा लाइफ पूरा फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बन गया था कि मौत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। बट मुझे ये भी यकीन था कि कल नेगेटिविटी जितना फैला हुआ था, जो मुझे मानने आया हुआ था, उस तरह पॉजिटिविटी फैला हुआ था। जैसे प्योर एंजल होते हैं, गुड एंजल होते हैं, कल गुड और बैड में फाइट हुआ तो लकीली गुड एंजल जीता और उन्होंने मुझे बचाया। हो सकता है कि वो चाहते हो कि ये बंदा थोड़ा सा और जी ले धरती पे, इसका टाइम अभी नहीं आया, तो वो लोग मेरे लिए फाइट किए। हालांकि ये मैं थोड़ा फिक्शनल बोल रहा हूँ, बट ये कहने के लिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि कल गुड बैड में फाइट हुआ। लकीली अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैं बच गया, क्योंकि अटैक मेरे ऊपर बार बार हुआ। मैं सारा वीडियो आपको अटैच कर रहा हूँ, आप देखिए कि कैसे पूरा